मुझे अब पता चला मोदी साहब क्यों आपको देखते हैं। मैं तो आज मैं 18 मिनट आप कंसेक्टिवली मोदी साहब के हक में बातें कर रही हैं। मैं कहा जो मोदी साहब को मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या है मैडम जो मोदी साहब मतलब वाई ही इज लाइक एवर्ड हम्म। लिसनर ऑफ योर शो, वॉचर है आपके। तो वो आपकी बात सही है कि आप उनके बिहाफ पे पाकिस्तानी लोगों को कन्विंस कर रही हैं कि भाई इंडिया जो है वो ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। चले मैडम, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। नहीं ठीक है, थोड़ी बहुत टेंशन है सर, लेकिन उसको बढ़ा तो हम ही रहे ना। मैं देखे मैं अगर आपको मोदी साहब ने यकीन दिला दिया है ना, तो फिर आपके बिहाफ पे हम समझ जाते हैं कि आप सही कह रही हैं। चलो मैडम मान लेता हूँ। अब मुझे तो नहीं पता कि ये ये देखें क्या। अभी भी फोन करने में उठा नहीं रही। अच्छा, ये मैडम वो क्या प्लास्टिक का फोन है जो बच्चों वाला होता है ये? नहीं नहीं वो सर, आईफोन है सर, आईफोन है। क्या हो गया अच्छा, आपको? आईफोन 19 पे बात करती हैं आप उनके साथ नहीं 19? सर, नहीं सर, पुराना है, पुराना फोन है, नया नया नहीं जब आईफोन जादू हुआ था ना तब का है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा शायद देखें वो कि ये आपको किसी ने सब ये आपके हाथ में प्लास्टिक का आईफोन दे दिया परेशान है। हो गया, वैसे चुप करके सुन रहे थे, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, इसका फ्रेम फ्रीज हो गया क्या हो गया? नहीं नहीं, वो मैं यही सोच रहा था। मैंने कहा वो किसी ने आपको बताया होगा कि ये प्लास्टिक का फोन है, इस पे ये कान को लगाओगे तो मोदी साहब की आवाज आती है इसके अंदर से। मतलब पाकिस्तान की दुश्मनी में इंडिया क्यों करता है इतना प्यार तालिबान के साथ, ये इतनी ज्यादा क्यों चल रही है? सर ये मतलब ये कहा गया है कि तालिबान जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो वो तो हम भी दे रहे हैं सर, हमें भी तो कहा जाता है कि हमने हमारे कौन यहाँ भी सर 136 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में। हमने एफएटीएफ में आप गए थे, तो एफएटीएफ में आप क्या क्या मतलब कहना चाहिए कि लड्डू बांटने की दुनिया वजह को से कौन सा गए थे? पूछा तो कहते हैं 4 बार आप एफएटीएफ एफएटीएफ में में तो यूएई भी क्या हुआ है, यूएई भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। डू यू नो दैट? अभी भी है मेरा सर, ख्याल। तो यूएई, यूनाइटेड सर अरब वो मनी लॉन्ड्रिंग एमिरेट्स, में गया इंडिया। है सर, वो टेरर फंडिंग में नहीं गया है। ओ वो भाई मनी ये लॉन्ड्रिंग सियासी चीजें होती और हैं ये। चीज है। अच्छा अच्छा, वो सियासी बातें होती है, और अगर अफगानिस्तान के साथ हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है, वो भी भाई तो सियासी बातें हो सकती हैं। अमेरिका, यूरोप, इंडिया, इवन सारे कहते हैं, हम अकेले तो नहीं कह रहे। सर वो तो हमें भी बहुत से लोग कहते हैं, तो हम मान गए क्या? अगर हम अपनी बात नहीं मान रहे तो हम अफगानिस्तान को टेरर कंट्री कहने पे किस लिए जिद कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि अफगानिस्तान के लोग जो है वो हमारी वो बातें समझ चुके हैं, जो 20 साल सर हमने उनके सर पे कैसे कैसे ड्रोन गिरवाए, सर कैसे कैसे पिज्जा फ्रेंचाइज बन गए, सर कैसे कैसे हमने डॉलर लिए और उसके बाद कॉर्नर के प्लॉट कनाडा के, दुबई के, हर जगह की प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते थे, साजिद ताड़ सब कह कर गए। लेकिन सर उसके बाद ही सर आपने देखा कि जब तालिबान आ गई उनकी हुकूमत, उनको समझ आ गई कि पाकिस्तान ने उनके साथ असल में गेम क्या की है, कि हम डॉलर पकड़ते रहे अमेरिका से और उसके बाद कहते रहे कि जी तालिबान से हम आपकी गवर्नमेंट बनवा रहे हैं। तो सर ये डबल गेम तो हमने खेला है। अब हम शुरू हो गए, बजाय इसके हम अपने पड़ोसियों के साथ टर्म्स अच्छे रखें, अगर वो टेररिस्ट हैं, वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को अगर फंड करते हैं या जगह देते हैं, तो सर सारी दुनिया की कंट्रीज देख रही हैं, वो उनको लेके जाएंगी, बिल्कुल एफएटीएफ में भी ले जाएंगी और हर जगह से उनको सजा दिलवाएंगी। हम किस लिए खामखाई अपनी अपना कह लीजिए कि अपना नाम खराब कर रहे हैं? हमारे यहाँ पहले मुसीबतें कम है। हमारे यहाँ खुद आप देख रहे हैं अभी टीएलपी पे एक्शन हो रहा है बड़े अरसे के बाद, हालांकि कोई और ही चक्कर होगा, वरना टीएलपी वाले जब लोगों को जिंदा जला रहे थे, मार रहे थे, सब कर रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था। अब अचानक से ऑपरेशन शुरू हो गया है। इसी तरीके से बाकी पाकिस्तान अपने मसलों में फंसा हुआ है सर, हर तरफ लड़ाई झगड़ा करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। कहाँ कहाँ लड़ेंगे आप लोग? मतलब इधर मतलब भारत है, उधर से ये लड़ाई अफगानिस्तान है, नहीं, और बीच में सर सैंडविच। सर बहुत पिटाई होने वाली है, मैं बता रही हूँ। और अफगानिस्तान के लोग तो सर सुनते भी नहीं है सर, उन्हें तो समझ भी कुछ नहीं आता। भारत वाले तो फिर समझे, हम भारत से इधर आए तो सर वो फिर भी बेचारे थोड़ा बहुत हमारी बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो अब कहना शुरू कर दिया जी भारत करा रहा है। अच्छा, भारत का तड़का लगाए बगैर इनका कोई काम चलता नहीं ना, क्योंकि अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, तो लोगों के अंदर वो जज्बा आता नहीं। तो जब तक ये भारत का नाम नहीं लगाते कि जी भारत ये करवा रहा है, तब तक इनका काम बनता नहीं। वरना मुझे बताइए, सालों से ये टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं, और कई साल से हम कह रहे हैं कि जी टीटीपी के लोग जो हैं उनको मारना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, भगाना चाहिए। जिस जमाने में मेजर गौरवारी वगैरह आया करते थे, वो भी यही कहते थे इनका यही इलाज है कि ऑपरेशन करे और इनको मारे। ये रिकॉर्ड में मौजूद है उनकी ये सारी बातें। उस वक्त भी आप लोगों ने भारत का नाम तो नहीं लिया।
अब अचानक से आपको लगता है कि क्योंकि एक ऑपरेशन सिंदूर हो गया, तो अब हर जगह पे भारत को लेकर आ रहे हैं। अरे अपनी भी थोड़ी सी देख लिया करें कि गलती कहाँ पर है। जरूरी तो नहीं है ना कि या तो अगर भारत पे सारा मलबा डाल के, भारत के ऊपर सारा इल्जाम लगा के अगर आपकी जान बचती है, अगर आपके काम सीधे हो जाते हैं, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, तो लगाइए इल्जाम। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, तो प्लीज अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको रिविजिट कीजिए, अपनी पॉलिसीज को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। सारी दुनिया दोस्त बनाती है, हम दुश्मन पैदा करते हैं और दुश्मनी बढ़ाते चले जाते हैं। वही तालिबान जो कभी कहा जाता था, जी ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारा पांचवा सूबा है, ये तो हम इनकी गवर्नमेंट बनाई है, ये किया है, वो किया है। अब वो हमसे इतनी शदीद नफरत करें और हम उस नफरत को बजाय कम करने के कि ठीक है जो हमसे 20 साल गलती हुई कि हमने यहाँ पर अमेरिका को स्पेस दी, उसको कम करने के वजह हम और बढ़ा रहे हैं। उसमें भी यकीनन कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ होगा कि अमेरिका फिर अफगानिस्तान में जाने की कोशिश कर रहा है, प्लान कर रहा है, और उसमें जाहिर है हम ही है जो एक बिकाऊ माल है, हमने फिर उनकी बात मान लेनी है। तो अफगानिस्तान पहले से ही अलर्ट हुआ है। ऐसे में सर ऐसा नहीं है कि अभी वो उनके फॉरेन मिनिस्टर भारत चले गए तो अचानक सबके जो है वो दिमाग चेंज हो गए, सबकी सोच बदल गई। भाई अफगानिस्तान के साथ तो वो चाबर पोर्ट पे भी काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ तो जब कोई मुसीबत आती है, चाहे अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, व्हाटएवर जो कुछ होता है अफगानिस्तान में, भारत तो वहां पे एड भी भेजता है। वहां पे कभी चावल भेज रहे हैं, कभी क्या भेज रहे हैं, तो उनका सिलसिला तो सर चल रहा है। जब भी उन्होंने बीच में ट्रक हमने जो रोके थे, तो वो कहते थे कि वो इसलिए नहीं भेजना चाह रहे कि ऐसा ना हो कि सर 4 बोरियां हम लोग उतार लें, पता लगे आटे चावल की। तो सर इस तरह का तो शक शुबा हमारे दरमियान रहा है। अफगानिस्तान के साथ तो उनके कभी ऐसे कोई खास नफरतें नहीं रही। हाँ, तालिबान को लेकर ये जरूर है, जो कि इंडिया में भी कई लोगों ने बात की कि जो ये फीमेल्स को कह रहे थे कि जी फीमेल जर्नलिस्ट नहीं आ सकती, या जो एजुकेशन सिस्टम इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन बंद किया, उसके ऊपर तो सारी दुनिया बोल रही है, उस पर तो भारत ने भी बात की है कि ये गलत कर रहे हैं। जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। तो सर हर चीज को जो है ना वो सिर्फ अपने फायदे के लिए हमने अपनी तरफ मोड़ देने, हर चीज में भारत है, हर चीज में भारत है, हर चीज का इल्जाम जो है ना, जैसे आजकल इमरान खान भी सॉरी। दोस्तों, आज आरजू काजमी ने कमर चीमा को खूब खरी खोटी सुनाई। मौका था जब कमर चीमा ने भारत पर ब्लेम लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो हमले तालिबान, बीएलए और टीटीपी के लोग कर रहे हैं, वो भारत के कहने पर कर रहे हैं। आरजू काजमी ने कमर चीमा को कहा कि हम खुद कब सुधरेंगे, हर बात पर हम लोग भारत का नाम लेते हैं, उसके बगैर हम लोगों का काम नहीं होता। लेकिन मदरसा छाप कमर चीमा बिना किसी लॉजिक, बिना किसी एविडेंस के भारत पर झूठे आरोप लगाते रहता है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। कि अफगानिस्तान कुछ कर रहा है तो भारत ने कह दिया, ईरान कुछ कर रहा है तो अभी 2-4 दिन में पता लगा चाइना ने भी अगर कह दिया कि हम तो पैसे नहीं दे रहे आपके उसके लिए जो आपका सीपैक चल रहा है, इसलिए कि सीपीसी का फेज 1 तो किया नहीं, तो फेज 2 की हम नहीं दे रहे, तो आप वो भी बोल देंगे कि भारत ने कह दिया। और अगर भारत इतना पावरफुल होता, तो सर जो नफरतें हम बताते हैं भारत को हमसे हैं, या भारत हमें खाने को बैठा है, तो सर हमारी तो ईंट से ईंट बजा दी होती उसने। लेकिन उसने ऐसा तो नहीं किया। अगर वाकई में उतना पावरफुल है कि उसके कहने से हम एफएटीएफ में चले जाते हैं, उसी के कहने से हमारा पैसा बंद हो जाता है, उसी के कहने से अफगानिस्तान हम पे अटैक कर देता है, ईरान हमसे लड़ जाता है, तो फिर इसका तो मतलब ये कि वो बहुत पावरफुल है। वो तो सर हमें बिल्कुल ना छोड़ता। फिर वो ऐसा कैसे होने देता है कि हम आराम सुकून से बैठे हुए हैं, हमारा न्यूक्लियर वेपन्स भी ठीक है, हमारे लोग भी ठीक ठाक है। जो रूटीन में हम जितने लोग अपने मुल्क के अंदर खुद मार देते हैं ना, उतने तो सर हमने 4 जंगों में भारत ने नहीं मारे हमारे। जितने डेली, अगर आप कभी सीरियसली आप देखें, आप डेली जो न्यूज़पेपर में और जगह जगह रिपोर्ट होती है, अगर आप उसको काउंट करें तो आपको पता लगेगा कि 5 जगहों में भारत ने हमारे इतने लोग नहीं मारे जितने लोग हमने खुद मार दिए अपने, उससे कहीं ज्यादा। तो सर बजाय उस पे पॉलिसी ठीक करने के, कोई शर्म खाने के, सर हम उठ के पहुंच जाते हैं जी भारत ने कर दिया। मतलब हद होती है सर कोई फेंकने की भी। क्या हुआ?